बात करते हैं चीन की चालों की। चीन का मक्कार चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कैसे हमेशा आतंक का साथ चीन देता है, उसकी ढाल बनता है, यह एक बार फिर दुनिया ने देख लिया। ताजा और बड़ी खबर यह है कि चीन ने आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर पर बैन लगाने का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका समेत 14 देशों ने जहां रऊफ अजहर पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया, लेकिन चीन ने यह कहते हुए अड़ंगा लगा दिया कि हम अभी इस मामले पर अध्ययन करेंगे। रऊफ अजहर इसी मौलाना असूद मजहर का भाई है जिसने IC-814 विमान को हाईजैक किया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। आशीष, एक बार फिर चीन का यह चेहरा सामने आया जहां आतंकियों की ढाल बनता जा रहा है वो। बिल्कुल प्रणय, और ये बड़ा शॉकिंग है कि जब इस तरह का रेजोल्यूशन 14 कंट्रियों ने, जो कि सदस्य नेशन है सिक्योरिटी काउंसिल में, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों ने 15 में से 14 ने इसका समर्थन किया। उसके बावजूद चीन ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया। एकमात्र अकेला ऐसा कंट्री जो टेररिज्म और टेररिस्ट के सपोर्ट में खुल करके आ गया और उसने इसको ब्लॉक कर दिया और बहाना ऐसा दिया कि हमें अभी इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, हमें विचार करना है कि इस पर जो प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है उसका आधार क्या है। तो ये ब्लेटेंटली एक्सपोज करता है चाइना के उस मूव को, जिसको आप लगातार प्रणय डिप्लोमेसी आप भी देख रहे हैं कि लगातार टेररिस्ट के खिलाफ जो भारत का कदम है यूनाइटेड नेशंस में, उसको चाइना ब्लॉक करता आया है। और भारत, सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने इस रेजोल्यूशन को मूव किया था जिसको अमेरिका ने सपोर्ट किया था, को स्पॉन्सर्ड था ये अमेरिका द्वारा। उसके बावजूद चाइना ने ऐसा किया है जबकि ये मांग की गई थी कि मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट का भाई, छोटा भाई, उसको सैंक्शन किया जाए, उसके एसेट्स फ्रीज किए जाए, उस पर ट्रैवल बैन लगाया जाए। बड़े बड़े हमलों में शामिल रहा है सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका। भारत की बात करूं तो आपने मेंशन किया कि IC-814 के हाईजैकिंग में शामिल था, पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था, इसके अलावा पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। इतने बड़े टेररिस्ट को चाइना ने इस बार उसके खिलाफ सैंक्शंस लगने पर ब्लॉक कर दिया और निश्चित तौर पे ये पूरी तरह से चाइना को एक्सपोज करता है कि कैसे एकमात्र। आशीष, इससे पहले मसूद अजहर के मामले में भी इसी तरीके से चीन का रवैया सामने आया था। अब अब्दुल रऊफ के मामले में भी यही तस्वीर सामने आ रही है। क्या माना जाए कि चीन वीटो पावर का दुरुपयोग कर रहा है सुरक्षा परिषद में? लगातार प्रणय, लगातार, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार नहीं लगातार, और बार बार उसके सामने तथ्य रखे जाते हैं। उसके बावजूद चीन ऐसा कर रहा है और इससे उनका इंटेंट बिल्कुल साफ होता है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ खड़े होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही वो आतंकवाद, नासूर के खिलाफ कार्रवाई, यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी ग्लोबल संस्था के में कार्रवाई का ही मामला क्यों ना हो। निश्चित तौर पर चाइना को एक्सपोज करता है कि वो पूरी तरह से टेररिस्ट और टेररिस्ट नेशंस के साथ खड़ा है। जी आशीष, बड़ी बात कह रहे हैं आप। निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ भी उजागर हुआ है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोशिश की जा रही थी कि प्रतिबंध सूची जो है, जो ट्रैवल बैन लिस्ट है, उसमें मसूद अजहर के बाद उसके रिश्तेदार अब्दुल रऊफ का नाम भी जुड़वाया जा सके। भारत की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था। अमेरिका समेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 14 देशों ने इसका समर्थन किया, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर चीन एक बार फिर अड़ंगा बन गया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।